इसी क्रम में बारी आती है लक्षणा के दूसरे भेद प्रयोजनवती लक्षणा की। इसकी चर्चा करते हुए बताना चाहूँगा कि जहाँ मुख्यार्थ किसी प्रयोजन के कारण लक्ष्यार्थ का बोध कराता है वहाँ प्रयोजनवती लक्षणा होती है। उदाहरण से समझिएगा। कोई यूं कहे कि गंगा पर घर है, बात संभव नहीं है गंगा पर घर होना, लेकिन ये प्रयोजन वाला अर्थ इसका ये निकाला जाएगा कि गंगा के किनारे पर घर है। ऐसे ही सीता गाय है, अपन सभी समझ सकते हैं, दिखती बात है कि सीता वास्तव में गाय नहीं हो सकती। तो यहाँ प्रयोजन वाला अर्थ जो है वो ये लिया जाएगा कि सीता गाय के समान सरल स्वभाव वाली है, इसलिए यहाँ प्रयोजनवती लक्षणा है। इस लक्षणा शब्द शक्ति में प्रयुक्त शब्द को लक्षक शब्द कहा जाता है। इस शब्द से निकलने वाला अर्थ लक्ष्यार्थ कहलाता है। शब्द शक्ति के इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं शब्द शक्ति के तीसरे भेद, जिसका नाम मैंने आपको बताया था व्यंजना शब्द शक्ति। शब्द के जिस व्यापार से मुख्यार्थ को व लक्ष्यार्थ को दोनों को ही छोड़कर उन दोनों से भिन्न अर्थ जहाँ प्रकट होता है वहाँ व्यंजना शब्द शक्ति होती है। अभिधा और लक्षणा का संबंध केवल शब्द से ही होता है, जबकि इस व्यंजना शब्द शक्ति का संबंध शब्द और उसके अर्थ दोनों पर आधारित होता है। जैसे कौन द्वार पर मैं हरी राधे तो जाओ वन में। यहाँ प्रस्तुत जो ये उदाहरण है, यहाँ राधा के द्वारा हरि शब्द का अर्थ वानर ग्रहण किया जाता है, श्री कृष्ण नहीं। इसलिए यहाँ शाब्दी व्यंजना शब्द शक्ति है। ध्यान दीजिएगा उदाहरण को समझने के लिए। राधा के द्वारा भगवान श्री कृष्ण के दरवाजे पर आने पर पूछा गया कि दरवाजे पर कौन है। भगवान श्री कृष्ण बोले मैं हरि हूँ राधा। तो राधा ने हरि का अर्थ भगवान श्री कृष्ण ने लगाकर वानर से लगाया। तो राधा ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि आप वानर हो तो वन में जाओ। इसलिए यहाँ शाब्दी व्यंजना शब्द शक्ति हुई है। जिस प्रकार शब्द शक्ति के 3 भेद थे, लक्षणा शब्द शक्ति के 2 भेद थे, ठीक उसी प्रकार व्यंजना शब्द शक्ति भी अपने आप में भेद रखती है। ध्यान दीजिएगा, व्यंजना शब्द शक्ति के भी मुख्य रूप से 2 भेद माने गए हैं। नंबर 1 शाब्दी व्यंजना, नंबर 2 आर्थी व्यंजना। व्यंजना शब्द शक्ति के भेद नंबर 1 की बात करते हैं, शाब्दी व्यंजना। वाक्य में प्रयुक्त व्यंग्यार्थ जब किसी शब्द विशेष के प्रयोग पर ही निर्भर करता है, अर्थात उस शब्द के स्थान पर उसका पर्यायवाची शब्द रखने पर व्यंजना नहीं रह पाती, वहाँ शाब्दी व्यंजना शब्द शक्ति होती है।
यह शक्ति अनेकार्थ शब्दों में ही होती है। जैसे उदाहरण के लिए समझिएगा, को गटी ये वृष भानुजा वे हलधर के वीर। यहाँ वृष भानुजा व हलधर शब्दों के दो दो अर्थ क्रमशः हैं, गाय तथा राधा। वृष भानुजा के अर्थ हैं और बैल तथा बलराम हलधर शब्द के अर्थ हैं, परंतु शब्दों के दोनों अर्थों पर ध्यान देकर आवश्यक व्यंजित अर्थ ही ग्रहण किया जाता है। अतः यहाँ शाब्दी व्यंजना है। सीधा सा तात्पर्य हो गया कि प्रस्तुत वाक्य में व्यंजना शब्द शक्ति शब्द पर ही निर्भर है, उसके अर्थ पर नहीं, इसलिए यहाँ शाब्दी व्यंजना है। दूसरा उदाहरण प्रस्तुत करता हूं, आप समझिएगा इसको। पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। यहां भी व्यंजना शब्द शक्ति शब्द विशेष पर आधारित है, इसलिए शाब्दी व्यंजना मानी गई है। बात करते हैं व्यंजना शब्द शक्ति के दूसरे भेद आर्थी व्यंजना की। ध्यान दीजिएगा, जब शब्दार्थ की व्यंजना शब्द पर निर्भर न होकर उसके अर्थ पर निर्भर करती है, अर्थात शब्द विशेष के स्थान पर उसका पर्यायवाची शब्द रखने पर भी अभिष्ट अर्थ को ग्रहण किया जा सकता है, वहां आर्थी व्यंजना शब्द शक्ति होती है। ध्यान देने की आवश्यकता है। यहां मैंने पूर्वोक्त पंक्ति में कहा है कि पर्यायवाची शब्द रखने पर भी अभिष्ट अर्थ, अभिष्ट शब्द का अर्थ है जो अर्थ अपन चाहते हैं, चाहना के अनुसार अर्थ ग्रहण करना, इसलिए यहां आर्थी व्यंजना शब्द शक्ति है। उदाहरण से समझिएगा, जैसे नल आ गया। ध्यान दीजिएगा, उदाहरण पर नल आ गया, नल कभी आ नहीं सकता, इसका अर्थ अपने को लगाना पड़ेगा नल में पानी आ गया। संध्या हो गई, यहां ध्यान दीजिएगा, अलग अलग प्रसंगों में अलग अलग अर्थ इसके लगाए जाएंगे। जैसे संध्या हो गई, ये वाक्य यदि किसी किसान के लिए प्रयुक्त किया जाए तो किसान अर्थ लगाएगा घर जाने का समय हो गया। इसी वाक्य का प्रयोग यदि किसी पुजारी के लिए किया जाए तो इसका पुजारी अर्थ लगाएगा कि मंदिर में आरती का समय हो गया, इसलिए यहां आर्थी व्यंजना है, क्योंकि अर्थ पर आधारित है ये। ध्यान दीजिएगा, शब्द शक्ति के अनुसार व्यंजना में प्रयुक्त शब्द को व्यंजक शब्द कहा जाता है तथा इस व्यंजक शब्द से निकलने वाले अर्थ को व्यंग्यार्थ या फिर प्रतीयमानार्थ कहा जाता है। धन्यवाद साथियों। शब्द शक्ति प्रकरण पूरा हुआ। ध्यानपूर्वक इसका स्वाध्याय करके इसको पुनः समझा जाए।